डिपेंड करता है क्या होता है। सभी लोग बोलते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए डीमेट अकाउंट में है ना, तो 10% रिस्क रख के चलो कि आपका 1,000 उस दिन लॉस हुआ, ट्रेडिंग बंद कर दो। देखो, ट्रेडिंग बंद कर दो, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं कि 10% लॉस हुआ बंद कर दो, लेकिन क्या ये मनी मैनेजमेंट का रूल में हम प्रॉपर इसको कर सकते हैं क्या? 10% डेली लॉस क्या बंद कर सकते हैं क्या? तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बेहतरीन चलती होगी। देखो, आज जो मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करने वाला हूँ ना, वो मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जो थंबनेल लगाया वो देख के आप समझ गए होंगे। देखो, मनी मैनेजमेंट ना आपके जो ट्रेडिंग का जो 100 पार्ट है ना, वो 100% पार्ट में उसका रोल जो होता है ना, वो कम से कम 40% होता है। 40 टू कम से कम 40 to 30% होता है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट नहीं सही होगा ना, तो आप 40% चांसेस है कि लॉस करोगे ही करोगे। क्योंकि बाकी सब आपका अगर मैनेज हो ना, तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है ना, अगर वो चीज आप नहीं किए, देखो क्या होता है। जैसे कोई सामान उठाने के लिए पांचों उंगलियों की जरूरत पड़ती है ना, तो अगर उसमें से कोई एक उंगली कमजोर हो ना, तो वो चीज ठीक से नहीं उठेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ हो ही जाएगा। जैसे छोटा अगर चावल का दाना हमें खाना है, कुछ खाना है, तो एक उंगली काम नहीं करेगा ना, तो गैप में से कुछ ना कुछ फिसल के गिर जाएगा। तो तकलीफ ये होती है ना, हमको सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। उसी उसी प्रकार एक मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट जो है ना, वो करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप अगर कोई भी कैपिटल लेके आते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो और सिर्फ 10,000 रुपए अपने डीमेट अकाउंट में रखो, 90,000 सेविंग अकाउंट में रखो। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब 10,000 से भी ट्रेड करोगे ना, तो उसमें भी एक लॉट से ही ट्रेड करो। वो टाइम पे आपका सिर्फ मुश्किल से मुश्किल या मैक्स टू मैक्स जो लगेगा ना पैसे, वो 5,000 रुपए लगेंगे एक लॉट से। बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होता है, एक लॉट में ज्यादा से ज्यादा जो लगेगा वो 5,000 रुपए लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और डिपेंड डिपेंड करता है क्या होता है। सभी लोग बोलते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए डीमेट अकाउंट में है ना, तो 10% रिस्क रख के चलो कि आपका 1,000 उस दिन लॉस हुआ, ट्रेडिंग बंद कर दो। देखो, ट्रेडिंग बंद कर दो, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं कि 10% लॉस हुआ बंद कर दो, लेकिन क्या ये मनी मैनेजमेंट का रूल में हम प्रॉपर इसको कर सकते हैं क्या? 10% डेली लॉस क्या बंद कर सकते हैं क्या? वो चीज नहीं हो सकता। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है ना कि आपको अगर मनी मैनेजमेंट करना है सच में, तो कभी भी याद रखना, एक सेटअप फॉलो करो। वो सेटअप को कम से कम 80 to 90% उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, अच्छे ट्रेड मिलना चाहिए। 10 में से कम 8 से 7 बार सही होना, तो भी वो आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल के आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो एक्यूरेसी लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एंट्री एग्जिट टारगेट एसएल सब अच्छे से होना चाहिए। तब जाके आपको मनी मैनेजमेंट समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आज यहाँ पर हुआ क्या है। मैं जस्ट फॉर आपको ये बात करता हूं मैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है, बस बेसिकली बात करता हूं। देखो, यहाँ पर अगर मुझे ये कैंडल पे ट्रेड लेना है, वेट मैं इसे ओपन करता हूँ, ईपिक पेंटूल को। हर बार मैं ध्यान में से निकल जाता है इसको लाना, तो इसे मैं ओपन कर लिया। देखो, इपिक पेन टूल से मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, आप नोटिस करो। देखो, देखो दिखाता हूँ। यहीं पे दो दो कैंडल स्टिक है, एक हैमर है, दिख रहा है यहीं पे, एक हैमर बना हुआ है, और जो दूसरा बना हुआ है ना, वो बुलिश हरामी बना हुआ है। तो ध्यान देना इस बात को, ये दोनों चीज में डिफरेंस क्या है और यहाँ पर हम मनी को मैनेज कैसे करेंगे। देखो, अगर हम एक लॉट से मैं करने बोलता हूँ हमेशा आपको, देखो एक लॉट से मैं करने बोलता हूँ, अगर आपने एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो ट्रेड लेते समय इसका एसएल कितना बनेगा। देखो, ये रेड कैंडल का जो लो है, वहां से हमारा एसएल चालू होगा ऊपर के तरफ, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एंट्री ले लिए, और ये है फिन निफ्टी का चार्ट है फिलहाल के टाइम में ओपन। तो फिन निफ्टी में 29%, 29 जो स्पॉट पे 29 पॉइंट का हमें एसएल दिख रहा है, वो स्ट्राइक प्राइस में इन द मनी आपका कम से कम हो जाएगा 20 पॉइंट प्लस। तो आपको यहाँ पे जो एसएल आ रहा है ना, वो एक लॉट में 20 रुपए का आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक लॉट में 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो 20 पॉइंट का एसएल इंटू 40, ठीक है, एसएल इंटू 40। तो यहाँ पर हमें कितना क्वांटिटी मिला,
सॉरी कितने रुपए का एसएल बन रहा है। एक एग्जांपल, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। यहां पर जो हमारा एसएल जाएगा वो 800 रुपीज का गया। और उसके बाद दूसरा कंडीशन समझते हैं, अगर ये हैमर पे आप ट्रेड करोगे तो क्या हो रहा है। मनी को कैसे मैनेज किया जाता है वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेटअप है वो कितने पॉइंट का एसएल दे सकता है। देखो अब ये हैमर है, जैसे मैं हमेशा से कैंडल स्टिक को ट्रेड करता हूं, आप हमेशा देखे रहोगे मैं हमेशा से कैंडल स्टिक को ट्रेड करता हूं। तो यहाँ पर जो ये हैमर है ना, वो हैमर कितने पॉइंट का, 11 पॉइंट का। मतलब अगर इन द मनी में यहाँ पर मैं लॉस अगर लेने जाऊं, अगर इन द मनी में कोई एसएल लगाऊं मैं छोटा सा एकदम, यहाँ पे इसका लो एसएल में लगा दूं और उसके बाद ट्रेड लूं, तो मेरा कितने पॉइंट का एसएल आएगा। यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो एसएल आएगा ना, वो मेरा आएगा 5 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जो यहाँ पर मैं एक लॉट से ट्रेड करके मेरे को 800 रुपए का लॉस लेना था, वो मुझे परवड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं एक लॉट के बदले ना यहाँ पर मैं 2 लॉट कर सकता हूँ, जिससे मेरी विनिंग रेशियो में ना जो ज्यादा से ज्यादा मैं ये पॉइंट ले पाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा, देखो कभी भी लॉट का ही गेम होता है, आप जो पोजीशन साइज होता है ना उसको मैनेज करना सीख लो, आप सब कुछ सीख लोगे। तो ये हैमर जो है वो 11 पॉइंट का स्पॉट पे, और इन द मनी में अगर स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट का आपका एसएल आएगा, ठीक है। अब 5 पॉइंट का एसएल आ गया, इनटू आपने यहां पर क्या कर लिया, 2 लॉट ले लिया है, ठीक है। यहां पर आपने 2 लॉट ले लिया है और 2 लॉट का हो गया 80, ठीक है। 80 हो गया। यहां पर आपको क्या हुआ, 80 8 पचे 40, 400 रुपए। तो यहां पर आपका जो लॉस होगा ना वो 400 रुपए का होगा, अगर ये अपने फेवर में नहीं आया तो, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। अब यहां पर बात को समझना, मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट ट्रेड में 800 रुपए का लॉस आ रहा है एक लॉट के साथ, और सेकेंड ट्रेड में 400 रुपए का लॉस आ रहा है 2 लॉट के साथ। लेकिन यहां पर ये समझो बात को, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने 20 पॉइंट प्रॉफिट उठाया, तो 20 पॉइंट प्रॉफिट उठाया तो कितना आएगा, 20 इंटू, देखो यहां पर फर्स्ट वाले ट्रेड में 40 ही क्वांटिटी है ना, एक ही लॉट लिए थे ना, तो 4 दूना 8, तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 800 रुपए का, ठीक है। और यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 दूना 16, 1600 रुपए का। ये क्यों हुआ, देखो यहां पर सबसे ज्यादा एसएल भी छोटा लगा और पॉइंट भी 20 पॉइंट ही उठा यहां पर। और यहां पर भी क्या हुआ, पैसा भी ज्यादा लगा, लॉट भी एक ही लिए थे, और जो एसएल जा रहा था वो 800 का जा रहा था, यहाँ पे जो जा रहा था एसएल 400 का जा रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट 1600 का हुआ, यहाँ पर एक ही लॉट में प्रॉफिट जो हुआ 800 का हुआ। ये क्या होता है, हमको ना धीरे 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 एक एक चीज को मैनेज करना पड़ता है। ये जो चीजें होती है ना, हमको धीरे धीरे एक एक चीज को मैनेज करना पड़ता है। बहुत ध्यान से समझना बातों को, ये सारी चीजें ना हमको बहुत धीरे 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 एक्सपीरियंस से आता है कि हम कौन से स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेटजी हमें लग रहा है, आपको जैसे एक और एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, एग्जांपल लोगों को अच्छे से समझता है। सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर साइडवेज मार्केट में अगर आपने ट्रेड लिया है तो क्या, देखो यहां पर आपने ट्रेड लोगे, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको कुछ कोई स्ट्रेटजी मत समझ लेना, नहीं तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखो यहां पर अब कंडीशन समझाता हूं मैं। अगर आपको सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, सॉरी सपोर्ट से नहीं, रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना आपको। और रेजिस्टेंस पे कंडीशन देखो कि रेजिस्टेंस पे हमें क्या कोई बेरिश साइन मिल रहा है, यस मिल रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड लेंगे। अब कंडीशन देखो यहाँ पर क्या है, आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इतना सिंपल वे में अच्छे से समझा पाए। देखो ये रेजिस्टेंस को टच करते हुए यहां पर हमें एक ट्रेड मिला जो है वो बेयरिश बेयरिश हरामी, और यहां पर एक ट्रेड मिला रेजिस्टेंस पे ही, वो है बेयरिश हरामी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को समझो, ये भी बेयरिश हरामी है, ये भी बेयरिश हरामी है। तो यहां पर ट्रेड लेने का मेरा स्टाइल क्या होगा और माइंडसेट क्या होगा, देखो यहां पर जो हमारा लॉस हो रहा है वो पहले कितना हो रहा है वो चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहां से ट्रेड लूं तो ये हो रहा है 20 पॉइंट का, ठीक है, ये हो रहा है 20 पॉइंट का। और यहां से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, ये वाले जो बेयरिश हरामी है, सॉरी ये बेयरिश एंगल्फिंग है, और यहां से ट्रेड ले रहा हूं तो ये सीधा उसका आधा हो रहा है। तो अब दिमाग को समझाना
कि ये मेरा अगर इन द मनी करूं तो यहाँ पर जो मेरा एसएल जाएगा वो कम से कम 15 पॉइंट का जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो जाएगा वो कम से कम 15 पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो यहाँ पर मैं कितना लॉट लूं कि वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 15 एसएल के साथ चलता हूँ और एक क्वांटिटी में मुझे 40 आ रहा है, तो यहाँ पर जो एसएल जाएगा वो 600 रुपए का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एसएल गया वो 600 का जाएगा, और यहाँ पे सेकंड ट्रेड में ये मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, तो यहाँ पर कितने पॉइंट का जा रहा है, 5 पॉइंट का एसएल जा रहा है। तो अब ये कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं 2 लॉट लूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना क्वांटिटी मिला, 80, और यहाँ पर जो एसएल जा रहा है वो 8×5=40, जो जा रहा है सिर्फ 400 का। और यहाँ पे कंडीशन समझो, यहाँ पर मेरा लॉस गया ना तो 600 का जा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो 400 का, और यहाँ पे अगर मुझे 10 पॉइंट भी प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट में मेरा प्रॉफिट होगा वो 400 का होगा फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मुझे होगा 10 पॉइंट भी हुआ तो वो मुझे होगा 800 रुपए। तो छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट उठाओ, ना कि बड़े एसएल के साथ छोटा टारगेट। तो कंडीशन समझा करो, जो मनी मैनेजमेंट होता है ना वो हमेशा हमारे सेटअप पे डिपेंड करता है। ये रही बात मेरे सेटअप की, आपको मैंने एग्जांपल दे दिया जस्ट कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, क्या किया जाता है। तो सेटअप पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सेटअप क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। तो अगर ये सेटअप पे काम कर रहे हो तो जो एसएल होता है ना वो एसएल मैनेज करो। आज मैंने जैसे एक बता दिया था मॉर्निंग में ही कि ये मेरा ट्रेड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा है तो मैं लॉट कम करूंगा, क्योंकि मेरा एसएल मैनेज हो जाए। अगर मुझे एसएल लगे भी ना तो मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो बहुत सिंपल वे, अगर आपका एसएल बड़ा होता है तो ट्रेड क्वांटिटी जो पोजीशन साइज होता है उससे कम कर दो, और अगर एसएल बड़ा होता है या एसएल बड़ा होता है तो पोजीशन कम कर दो, और एसएल छोटा होता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दो कि प्रॉफिट हो तो अच्छा हो। तो साइकोलॉजी का गेम है, आपके स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है कि मनी मैनेजमेंट कौन से थ्रू करना है। और बाकी ये तो हमारा साइकोलॉजी है कि अगर मैं 10,000 से ट्रेड ले रहा हूं, मेरा 10% लॉस हुआ तो बंद कर दूं। तो अगर आपका साइकोलॉजी उतना मैच्योर है और आप सच में उतना अच्छा काम कर सकते हो तो डिपेंड आप पे करता है कि आप 1,000 सोच के चलो, या फिर आपका जो सेटअप है उस पे एसएल प्रॉपर देना सीख लो। और ये सबसे बेस्ट है कि जो एसएल होता है ना उसको देना सीखो, तो मार्केट में आप लॉन्ग टर्म टिकोगे और मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लोगे। बहुत सिंपल था मनी मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से कोई सिखाएगा भी। जो भी सिखाएगा ना वो यही सिखाएगा कि 1,00,000 रुपए है, 10,000 से ट्रेड करो, 10,000 में से 10% का निकलो 1,000 रुपए का। लेकिन उसको ये एक्चुअली कोई ये नहीं सिखाएगा कि हमें ऐसे लेना कैसे चाहिए, हमारे मनी को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो प्रॉपर वे जो है ना वो आपको सिखा दिया। आप अपने सेटअप पे एसएल देखो कितना बन रहा है, अगर वो कैपेबल है तो ही ट्रेड करो, नहीं तो ट्रेड मत करो। बहुत सिंपल है मनी मैनेजमेंट, बस साइकोलॉजी का गेम है। जो मैं तो मार्केट में एक ही चीज मानता हूं कि साइकोलॉजी जो है ना वो 60 कम से कम 60% का गेम होता है, और आपका मैक्स टू मैक्स जो 10% होता है वो स्ट्रेटजी का गेम होता है। क्योंकि आजकल स्ट्रेटजी बहुत सारे जो आपको 70 to 80% रेशियो ला के दे दे, और उसके बाद जो गेम होता है ना बचा हुआ वो मनी मैनेजमेंट का गेम होता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने मनी को कैसे मैनेज करते हो, और मुझे नहीं लगता इससे सिंपल वे में कोई मनी मैनेजमेंट आपको सिखाए। जो एक्चुअली चार्ट पे समझाया गया मैनेजमेंट, ना कि हवे में बात किया गया है कि 10% लो 5% लो, वो मनी मैनेजमेंट नहीं है। एक्चुअली वो साइकोलॉजी का गेम है। हाँ मेरा 10,000 रुपया था, 1,000 लॉस किया, मार्केट बंद कर दिया। एक्चुअली वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं हो सकता। आप 2 ट्रेड लो, आपके कम से कम 1,500 लॉस हो ही जाएंगे। अगर आप उसमें अपना जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर आप ट्रेड लो, 1,500 लॉस हो जाएंगे। वही मनी को मैनेज करके चलोगे ना तो 1,500 के आपका दिन का 700-800 लॉस होगा, बंद हो जाएगा। तो ध्यान देना, मनी मैनेजमेंट यही एक चीज है, बाकी और कुछ अलग नहीं है मनी मैनेजमेंट में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और तुम्हारे भाई ने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो भी ज्वाइन कर लो। मैं डेली वहां पे आपको अच्छे अच्छे कॉल्स वगैरह बताता हूँ। और दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई ना वीडियो तो देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक प्यार भरा लाइक और कमेंट कर दिया करो, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और जो भी ट्रेडिंग में नए हैं वो लोग मेरे जो लॉन्ग वीडियोस पुराने हैं वो एक लाइन से देखना चालू करो, नीचे से ऊपर की तरफ आप पूरा ट्रेडिंग सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सब अच्छे कर रहे होगे ट्रेडिंग की जर्नी। तो लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।